ओम। ओम। अब मैं आपको जो है लीलावती साधना दे रहा हूं। चंद्र ग्रहण में ये साधना सफल होती है। उर्वशी साधना का विशेष अवसर है। इसके अलावा सौंदर्योत्तम साधना का भी विशेष अवसर होता है। लेकिन ये याद रखें जैसे लीलावती साधना भी पूर्ण रूप से प्रभावशाली होती है चंद्र ग्रहण में। लेकिन चंद्र ग्रहण पूर्ण होना चाहिए। आपके यहाँ वो चंद्र ग्रहण पूरी तरह से दिखाई दे रहा हो, तब आपके लिए वो फलीभूत है। वो कहीं ओवर दिखाई दे रहा हो, आपके क्षेत्र में नहीं चंद्र ग्रहण हो, तो वो फलीभूत नहीं होगी। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं लीलावती साधना पर। दूसरी साधना मैं आपको देने जा रहा हूँ, लीलावती अप्सरा की। तो इस विषय में हम लीलावती अप्सरा साधना के बारे में बात करेंगे। अप्सरा साधना के संबंध में तो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां समाज में व्याप्त है। यूट्यूब पर आपको कई तरह की साधनाएं मिल जाएगी अप्सराओं को लेकर के, बाढ़ आई हुई है। लेकिन देखिए, जो पूर्ण प्रमाणित साधनाएं हैं, जो स्वयं सिद्ध की हुई है या अपने शिष्यों को सिद्ध कराई हुई और बार बार की परीक्षित है, वही मैं यहाँ देने का प्रयास करूंगा। और जो विधान बार बार परीक्षित हुआ है और सफल साबित हुआ है, वही विधान दूंगा मैं। ऐसे किसी ग्रंथ से या कहीं से पढ़कर नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप अपने आप में ही उच्च स्तर की साधना कर सकते हैं और जीवन को पूर्णता से भर सकते हैं। क्योंकि अप्सरा साधना का अर्थ ही पूर्णता होता है। सौंदर्य साधना हम करते हैं इसलिए कि जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, खुशहाली आए, पूर्णता हो जाए, कुछ कमी जीवन में ना रहे। इंसान इतना गधे की तरह काम करता है, इस परिवार का सबका बोझ उठाता है, लेकिन उसके जीवन में निराशा होती है। वो बस गधे की तरह करना ही तो है ही है, करना तो पड़ेगा ही, उस हिसाब से वो करता है। तो अप्सरा उसके जीवन की जो अभाव है, उस अभाव को समाप्त कर देती है। तो वो अभाव जीवन में यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, आनंद से अपने को परिपूर्ण करना चाहते हैं, आपके पति पत्नी के रिश्ते बेहतर हो जाए, घर परिवार के रिश्ते बेहतर हो जाए, तो अप्सरा साधना इस वजह से भी की जाती है। प्रत्येक अप्सरा साधना का निर्धारित दिवस शुक्रवार ही है। शास्त्रकारों ने जब अलग अलग अप्सराओं के मुहूर्त विशेष से भी संबंधित करने का प्रयास किया, तब भी लीलावती अप्सरा साधना का संबंध चंद्र ग्रहण से अधिक जोड़ा गया और यह कोई बाधा नहीं है। और ये लीलावती जो साधना है, ये मुझको स्वप्न में प्राप्त हुई थी। जिस साधना की मैं बात कर रहा हूँ, स्वप्न में ही मुझे इस साधना को करने के लिए संकेत मिला था लीलावती का। मैंने एक जगह नाम लिखा हुआ देखा स्वप्न की हालत में कि लीलावती, और मुझे संदेश दिया गया साधना संपन्न करो। तो ये साधना जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये विशेष साधना है। यह अवश्य ही चंद्र ग्रहण पर इस साधना को आप अगर पहले से ही कर रहे हो और आपको सिद्ध नहीं हो रही, तो चंद्र ग्रहण पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होना चाहिए, या आंशिक चंद्र ग्रहण भी हो लेकिन दिखाई दे रहा हो आपके क्षेत्र में, तो जब चंद्र ग्रहण हो जाए तब इस साधना को शुरू करें और जब तक चंद्र ग्रहण रहे इसके मंत्र को जाप करें, तो विशेष फल इसमें प्राप्त हो सकता है। यह लीलावती अप्सरा साधना सिद्ध होने के बाद साधक के वश में पूरे जीवन भर बनी रहती है। वैदिक काल से उच्च कोटि के साधक इस साधना को करते रहे हैं। साधना सिद्ध होने पर लीलावती अप्सरा प्रेमी का रूप में अथवा प्रिया रूप में जीवन भर साधक के सामने उपस्थित रहती हैं और साधक को प्रत्यक्ष दिखाई देती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसे नहीं देख सकते हैं, और वह साधक के सभी कार्यों में पूर्ण रूप से सहायक रहती है। यह साधना केवल प्रेमी का रूप में ही सिद्ध की जा सकती है। अतः साधना प्रारंभ करने से पूर्व ही साधक के मन में यह चिंतन अवश्य होना चाहिए कि मैं लीलावती अप्सरा को प्रेमी का रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, जिससे कि वह पूरे जीवन भर मुझे हर प्रकार का सहयोग एवं सुख प्रदान करती रहे। इस साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाने के पश्चात साधक के चेहरे पर विशेष प्रकार का तेज, उत्साह, यौवन आ जाता है, और यही उर्वशी साधना में भी होता है। इससे बाधाएं दूर होती हैं और इंसान फिर से नौजवान की तरह हो जाता है जो अप्सरा साधनाएं कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साधना प्रयोग, लीलावती अप्सरा साधना का जो समय है, साधना के लिए जो आवश्यक सामग्री है, वह साधक को अपने साथ पहले ही अपने सामने रख लेनी चाहिए। और एक बार साधना आरंभ कर देने के पश्चात साधक को स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, ना पेशाब के लिए, ना किसी पानी पीने के लिए, ना किसी चीज के लिए। विचार को हमेशा जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसी पर आपका विचार केंद्रित होना चाहिए। लीलावती अप्सरा साधना पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करना है। सिद्धि प्राप्त करने का तात्पर्य यह है कि साधक साधना में साध्य शक्ति को जीवन में कई प्रकार के भौतिक सुखों जैसे वृद्धि, यौवन, सौंदर्य, वैभव, सुख, शांति, आनंद, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करता है। साधना शाम को स्नान कर सुंदर, उत्तम, प्रभावशाली सजे हुए वस्त्र धारण करे और सुंदर पीले रेशमी आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए।
पूजा स्थान में इत्र, घी के दीपक तथा अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती अवश्य जलाएं। अपने सामने लीलावती अप्सरा यंत्र और लाल चावल को लाल रंग से रंग कर स्थापित करें। यंत्र हम हर अप्सरा मंत्र का स्पेशल यंत्र बनता है, ये याद रखिएगा। और एक स्पेशल वशीकरण मंत्र भी बनता है, वो उसी मंत्र से ही बनाया जाता है, तो वह हम आपको भिजवा देंगे और वाजिब दाम पर। आप कहीं किसी वेबसाइट पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपसे जो है हजारों रुपए लूटे जाते हैं, फिर भी अगर आपको ताम्र पर अंकित वो चाहिए या पीतल पर अंकित वो चाहिए, तो फिर वो आप कहीं वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो 1000-2000 में मिलेगा, 4-5 हजार में भी मिलता है। अगर आप प्लास्टिक में जड़ा हुआ हमसे मंगवाते हैं यंत्र, तो आपको जहां सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं एक एक यंत्र के, हम लोग आपको बिल्कुल सस्ते में ही वो लागत मूल्य पर ही आपको माला और दोनों चीजें प्रोवाइड कर देंगे। जो सिद्ध माला होती है वो प्रोवाइड हम लोग कर देंगे, और इसके अलावा स्पेशल इत्र वगैरह जो होते हैं वो सब हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि लागत मूल्य पर साधकों को साधना सामग्री मिल पाए, ताकि क्योंकि कठिन होता है साधना में सफलता प्राप्त करना, आसान नहीं होता है। प्रत्यक्षीकरण करना बहुत दुष्कर कार्य है, तो किसी का भी अधिक पैसा वेस्ट ना हो, उसको अधिक द्रव्य की हानि ना हो, यानी पैसे की हानि ना हो, यही हमारा उद्देश्य होता है। क्योंकि साधना में सफलता हर किसी के लिए निश्चित नहीं होती, इसलिए न्यूनतम दाम पर जो लागत मूल्य पर ही आपको सामग्री मिल जाए और वो सिद्ध भी कर ली जाए। क्योंकि सामग्री तो आप कहीं किसी दुकान से खरीद देते हैं, लेकिन जब आप सिद्ध करवाने के लिए किसी पंडित के पास जाएंगे तो 501 रुपए, तो आज के जमाने में कोई मोल नहीं, 1000-2000 रुपए तो लेगा ही कोई व्यक्ति जो सिद्ध करने वाला होगा, वो ऐसी तो आपके लिए फ्री बैठा नहीं है। तो हम लोग वो आपको फ्री में ही सिद्ध करके भिजवा देंगे। आप अपना हमें पता और एड्रेस दे दें तो हम आपको भिजवा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है। लीलावती साधना में आपको अप्सरा यंत्र, जो लीलावती अप्सरा यंत्र जो है, लाल चावलों पर स्थापित करना है, और साथ ही सामने सुंदर अप्सरा चित्र भी हो। किसी भी चित्र को आप कहीं से दुकान से खरीद ले, सुंदर स्त्री का, वो आपको रखना। सर्वप्रथम साधक यह ध्यान करे कि चंद्रमुखी पीले वस्त्रों को धारण करने वाली अमृत भाषिणी सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित हो रही शरीर कांतिमय लीलावती अप्सरा मुझे सिद्धि प्रदान कर पूरे जीवन पर प्रेमी का रूप में मेरे साथ रहे और मेरे जीवन को धन धान्य से संपन्न बनाए रखें। इस प्रकार ध्यान कर साधक लीलावती माला को अप्सरा यंत्र पर अर्पित कर दे, और विशेष माला का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यंत्र तथा माला के चारों ओर पुष्प वर्षा करे। उसके पश्चात लीलावती अप्सरा मंत्र आरंभ करे। मंत्र की 21 माला कम से कम आपको जप करना चाहिए, अधिक जितना भी आप करना चाहिए। लीलावती मंत्र इस प्रकार है: ओम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धिम हूम हूम हूम। चंद्रग्रहण की समाप्ति के साथ साथ और मंत्र जब पूरा होते होते साधक को अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ये तो इसकी स्पेशल विधि है। अगर आप चंद्रग्रहण के अलावा भी इसको करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे स्वप्न में जो विधि प्राप्त हुई तो चंद्रग्रहण के अलावा ही मैंने की थी, चंद्रग्रहण में नहीं किया था इसको, और ये सिद्ध हो जाती है। और 51 दिन के आसपास ये सिद्ध हो जाती है साधक को। इतना समय लगता ही है, तो इससे ज्यादा भी लग सकता है अप्सरा साधना में। और अगर आप ज्यादा ही 21 माला से करते हो तो आपको निश्चित ही 51 माला अगर आप जाप करते हो तो 51 दिन में आपको सिद्ध हो जाएगी। 5112 अगर मंत्र जाप आप करते हो तो आपको जो है ये 51 दिन में निश्चित ही सिद्ध हो ही जाती है। ज्यादातर लोगों को सिद्ध हो ही जाती है। अगर आपके ही जीवन में आपने कोई त्रुटि रख दी है, जो मैंने आपको बताया है अप्सरा साधना के लिए जो नियम होते हैं कि आपको पूर्ण समर्पित होना पड़ता है, वो उस व्यक्ति को अप्सरा कहाँ से सिद्ध होगी जो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब सब कुछ खा रहा है, पराई स्त्रियों को देख रहा है, पोर्न देख रहा है, और रील में कोई स्त्री दिख गई तो उस पर लालायित हो रहा है, राह चलती स्त्री पर लालायित हो रहा है, अप्सरा का ध्यान चिंतन नहीं कर रहा। जब आप अपना काम करें, कार्यस्थल पर जाए या कहीं भी जाए, अव्वल तो हमें कहीं जाना ही नहीं चाहिए। अप्सरा साधना आपको एकांत क्षेत्र में बैठकर करनी चाहिए और कोई काम धंधा दूसरा करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मजबूरी में कर रहे हैं, स्टूडेंट है या कुछ भी है, तो आप अपना जो काम पर जा रहे हैं तो उस वक्त आप ध्यान ना करें। लेकिन जब आप फ्री बैठे हो तो अप्सरा का चिंतन करें, ज्ञान करें, मन ही मन उसका मंत्र जाप करें, आपको वहां पर भी सुगंध आना शुरू हो जाएगी। पूरी तरह समर्पित हो जाए। क्योंकि अप्सरा साधना जब हम करते हैं तो पराई स्त्रियां हमारी तरफ आकर्षित होती है, तो उन पर ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर ही करना है। ध्यान आपका अप्सरा पर ही होना चाहिए। हर स्त्री यही चाहती है कि यदि कोई उसका पुत्र बन रहा है तो वो पुत्र के रूप में पूरी तरह से उसको समर्पित हो। यदि वो उसका प्रेमी बन रहा है तो प्रेमी यानी पति के रूप में पूरी तरह समर्पित हो। यदि उसका वो भाई बन रहा है तो भाई के रूप में पूरी तरह उसको समर्पित हो।
और यदि वो उसका पिता बन रहा है तो पिता के रूप में उसको पूरी तरह समर्पित हो। यानी जो भी रिश्ता, जो भी संबंध वो बना रहा है शक्ति से, उस संबंध का वो पूरी निष्ठा से पालन करे। तो यदि आप उसको प्रेमी का रूप में पा रहे हो, क्योंकि ये साधना तो बिना प्रेमी का रूप के होगी नहीं, प्रेमी का रूप में ही ये जो है अप्सरा किसी साधक को ग्रहण करती है, तो आप उसको पूरी तरह समर्पित होकर के काम करेंगे, पराई स्त्रियों से दूर होकर के काम करेंगे। भले ही आप शादीशुदा हैं, तो आप पूरा ध्यान अपनी पत्नी और अप्सरा को दे रहे हैं, उसी के प्रति आप समर्पित है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो ये चीज होनी चाहिए आपके मन के अंदर, इतना समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। एक राह चलती स्त्री किसी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले को पसंद नहीं करती, शराबी को पसंद नहीं करती, तो अप्सरा कहां से करेगी। एक राह चलती स्त्री जो होती है वह भी दिल फेक आशिक को पसंद नहीं करती, तो अप्सरा कहां से पसंद करेगी। एक राह चलती स्त्री, एक आम स्त्री आपके जीवन में आने वाली, आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी कोई भी हो, वो भी एक असंयमित व्यक्ति को, जो एंड बेंड काम कर रहा हो, नियम को फॉलो ही नहीं करता, उसको पसंद नहीं करती, तो अप्सरा कहां से पसंद करेगी। इसलिए जीवन में संयम होना चाहिए, आपके रोजमर्रा के कार्य में संयम होना चाहिए। एक आम स्त्री संस्कारी पुरुष को ही पसंद करेगी, तो अप्सरा क्यों नहीं संस्कारी पुरुष को पसंद करेगी। एक आम स्त्री भी गाली गलौज करने वाले असंस्कारित आदमी को पसंद नहीं करती, तो अप्सरा कैसे पसंद करेगी। तो आपके मन में किसी की भी प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन के अंदर ही उन चरित्र मूल्यों को लाना पड़ेगा, तभी अप्सरा साधना में आप सफल हो सकते हो। पूरी तरह से निष्ठा, ईमानदारी और अपने इष्ट के प्रति समर्पित। इसके अतिरिक्त जो चीज करनी होती है साधकों को, कि कोई भी विघ्न डालने वाली शक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं नाभि दर्शना साधना कर रहा था, तो एक जिन नाभि दर्शना को मेरे सामने प्रत्यक्ष होने से रोक रहा था, लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि पहले से ही खुली हुई होती है, या कान पहले से ही खुले होते हैं, शक्ति हमसे बात कर सकती है, तो बता देती है कि भाई ये समस्या। आपकी यदि चेतन ही जागृत नहीं, तो शक्ति आपसे बात नहीं कर पाएगी, तो बता ही नहीं पाएगी कि क्या समस्या उसको आ रही है बीच में। इसीलिए हर समस्या का समाधान साधक को करना आवश्यक होता है। वो समाधान वो करने में सक्षम है, तभी शक्ति उसको सिद्ध हो सकती है। क्योंकि बाहरी शक्तियां आपको सिद्धि प्राण पाने से रोकेगी ही, ये तो होगा ही। इसलिए पहले उन चीजों में, यानी दिशा बंधन में और उन सारी चीजों में हमें सक्षम होना जरूरी है। इसलिए कोई भी साधक साधना करना चाहता है, तो पहले उन सभी नियमों को माने और उन सभी चीजों में सक्षम हो, और सक्षम होने के बाद साधना आरंभ करे, ताकि जो शक्ति आपको सिद्ध होना चाहती है, आप उसको दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से बचा सके। बस इतना ही मुझे कहना है। अब अगली अप्सरा साधना की तरफ